हेलो एवरीवन, आज की कहानी है अधूरा सिंदूर, एक अनचाहा कन्यादान। बेटा, मुझे जहर दे दो, मुझे मार डालो, लेकिन इस उम्र में मेरी मांग मत उजारो। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ी रहूंगी, तुम्हारे घरों में नौकरों की तरह काम करूंगी, बस मुझे किसी पराये के हाथ मत बेचो। ये शब्द शारदा जी के थे, जिनकी उम्र 50 वर्ष की थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां उम्र से कहीं ज्यादा उनके संघर्षों की कहानी कहती थी। पति के जाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जवानी तीनों बेटे रमेश, सुरेश और नरेश को पालने पे लगा दी। सिलाई कढ़ाई करके खुद आधा पेट खाकर उन्होंने तीनों को पैरों पर खड़ा किया, लेकिन आज वही पैर उन्हें अपने घर की दहलीज से बाहर धकेलने के लिए बेताब थे। घर में 3 बहुएं थी। सबसे बड़ी बहू सरिता सुबह की चाय के साथ ताने परोसती, मम्मी जी अब ये पुराने जमाने की कायदे यहाँ नहीं चलेंगे। सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, घर के काम में हाथ बटाया कीजिए। मंझली बहू नीलम कहती, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए, हर बात में आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। और छोटा बेटा नरेश, जो सबसे लाडला था, अपनी पत्नी के कहने पर माँ से बात तक नहीं करता था। शारदा जी के लिए उनका अपना घर अब एक जेल बन चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि वे अब एक बोझ बन चुकी है। शारदा जी के पति की मृत्यु को 10 साल बीत चुके थे। उन 10 सालों में उन्होंने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन बेचकर अपने तीनों बेटे रमेश और सुरेश और नरेश को पाल पोस कर बड़ा किया। रमेश बड़ा इंजीनियर बना, सुरेश का अपना बड़ा व्यापार था और छोटा नरेश बैंक में मैनेजर। समाज कहता, शारदा तो कितनी किस्मत वाली है, 3 श्रवण कुमार पाले हैं। लेकिन उन श्रवण कुमारों के घरों की 4 दीवारी के पीछे कुछ और ही पक रहा था। शारदा जी अब बड़ी बहू सरिता के साथ रहती थी। सुबह के 6 बजते ही सरिता के तानों की बौछार शुरू हो जाती। मम्मी जी, कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह ये माला जपने का शोर मत किया कीजिए, मेरी नींद खराब होती है। और ये रसोई में क्या कर रही है, घी गिरा दिया। आपको पता भी है घी कितना महंगा है। अब आपकी उम्र बैठकर खाने की है, हाथ पैर चलते नहीं तो घुसती क्यों है यहाँ। शारदा जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे से कहती, बहू मैं तो बस रमेश के लिए पराठे बना रही थी, उसे पसंद है ना, रहने दीजिए, उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, आप बस अपने कमरे में पड़ी रहा करिए। सरिता ने झटक कर बेलन उनके हाथ से छीन लिया। शारदा जी चुपचाप अपने अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी। उन्हें याद आया, जब रमेश छोटा था तो बिना माँ के हाथ का निवाला खाए सोता नहीं था। आज वही रमेश सामने से गुजर गया और माँ की सिसकी तक नहीं सुनी। हर 2 महीने में शारदा जी का तबादला होता था, एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर। उनके कपड़े एक छोटी सी पोटली में सिमट गए थे। मंझले बेटे सुरेश के घर में तो और भी बुरा हाल था। उसकी पत्नी नीलम को शारदा जी की मौजूदगी से चिढ़ थी। एक दिन शारदा जी को तेज बुखार था। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा सुरेश, जरा डॉक्टर को दिखा दे, बहुत बदन टूट रहा है। तभी नीलम बीच में बोल पड़ी, डॉक्टर की क्या जरूरत है, बुढ़ापे में थोड़ा बहुत दर्द होता ही है। अब हर बात पर पैसे बर्बाद करेंगे तो बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे। एक डिस्प्रिन खा लीजिए और सो जाइए। उस रात शारदा जी भूखी सोई, क्योंकि नीलम ने कहा था कि बीमार इंसान को हल्का खाना चाहिए और हल्के के नाम पर उन्हें सिर्फ पानी जैसी दाल दी गई। शारदा जी ने खिड़की से बाहर चांद को देखा और बुदबुदाई, हे ईश्वर, मुझे अपने पास बुला ले, यहाँ तो मैं जिंदा लाश बन गई हूँ। एक रविवार की शाम तीनों बेटे और बहुएं रमेश के घर जमा हुए। शारदा जी को लगा कोई त्योहार की योजना बन रही है, लेकिन जो उन्होंने सुना उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। देखो भाई, माँ को बारी बारी से रखना है, अब मुमकिन नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, जगह कम है, क्यों ना हम माँ की शादी करवा दे। सुरेश ने सहमति दी। हाँ, पड़ोस के शहर में एक विधुर है, लाला धनीराम, अमीर है, उन्हें बस एक देखभाल करने वाली चाहिए। माँ वहाँ चली जाएगी तो हमारा खर्चा भी बचेगा और हमें शांति भी मिलेगी।
छोटा बेटा नरेश, जिसे शारदा जी ने सबसे ज्यादा लाड किया था, उसने भी बड़े भाई के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, देखो भाई, सच तो यह है कि माँ हम सब के बीच एक फुटबॉल बन गई है। कोई भी उन्हें परमानेंट रखने को तैयार नहीं है। मोहल्ले वाले भी बातें बनाते हैं कि माँ बीमार रहती है, क्यों ना हम इनका निपटारा कर दे। निपटारा क्या मतलब? रमेश ने पूछा। मेरे ऑफिस के पास एक बुजुर्ग रहते हैं, लाला दीनदयाल। 65 साल के हैं, अकेले हैं। उनकी बहुत जायदाद है। उन्हें बस एक ऐसी औरत चाहिए जो उनके घर की देखभाल कर सके और उनका साथ दे सके। मैंने उनसे बात की है, वो माँ से शादी करने को तैयार है। नरेश ने बड़ी बेशर्मी से कहा, माँ की शादी के लिए बेटे दूल्हे का चयन ऐसे कर रहे थे जैसे घर की बेटी के लिए लड़का देख रहे हो। वो भूल गए कि वो अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हैं। सुरेश और नरेश की बातें सुनकर रमेश ने अपना सुझाव देते हुए कहा, नरेश का लाया हुआ रिश्ता अच्छा है। दीनदयाल जी पैसे वाले हैं और उनकी कोई संतान भी नहीं है। माँ की अगर उनसे शादी करा दी जाए तो कल को सारी संपत्ति हमारी होगी। सुरेश ने भी नरेश के लाए रिश्ते पर हामी भर दी। बहुओं के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उनके सर से बोझ जो हटने वाला था, साथ ही बोझ के बदले जायदाद भी मिलने वाली थी। सोचकर तीनों बहुएं मन ही मन खुश हो रही है। और इधर शारदा जी दरवाजे के पीछे खड़ी कांप रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू फर्श को भिगो रहे थे। एक माँ जिसने अपनी अस्मत और मर्यादा की रक्षा के लिए पूरी उम्र संघर्ष किया, आज उसके बेटे उसे किसी और के हवाले करने की योजना बना रहे थे ताकि उन्हें खर्च और सिर दर्द से मुक्ति मिल सके और बिन मेहनत के दौलत। अगले दिन जब बेटों ने यह प्रस्ताव रखा तो शारदा जी दहाड़ मार कर रोने लगी, बेटा मुझे जहर दे दो, मुझे मार डालो, लेकिन इस उम्र में मेरी मांग मत उजारो। मैं तुम्हारे पैरों में पड़ी रहूंगी, तुम्हारे घरों में नौकरों की तरह काम करूंगी, बस मुझे किसी पराये के हाथ मत बेचो। मगर बहुओं ने ताना मारा, मम्मी जी नाटक बंद कीजिए, वहाँ ऐसे रहिएगा, यहाँ तो हमें भी तंग करती है और खुद भी दुखी रहती है। कम से कम वहाँ एक नया घर तो मिलेगा। समाज और लोक लाज की दुहाई देकर, डरा धमकाकर शारदा जी को एक बूढ़े अजनबी के साथ मंडप में बैठा दिया गया। उनकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बहकर गालों पर काली लकीरें बन रहा था। जब दीनदयाल ने उनकी मांग में सिंदूर भरा तो शारदा जी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। विदाई के समय जब शारदा जी गाड़ी में बैठ रही थी, उन्होंने मुड़कर अपने तीनों बेटों को देखा। वे मुस्कुरा रहे थे जैसे उनके सर से कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। माँ की विदाई करते ही बेटे बहू अपने अपने जीवन में ऐसे रम गए जैसे उनकी माँ उनके घर से नहीं, इस दुनिया से विदाई ले ली हो। किसी ने भी कभी भी माँ की खोज खबर नहीं ली। उधर दीनदयाल जी शारदा जी को पत्नी की जगह एक दोस्त माना। दोनों एक दूसरे के जीवन के दुख के साथी बने, लेकिन ये दुख के साथी भी शारदा जी के मात्र 6 महीने ही साथ निभा पाए। एक दिन अचानक दीनदयाल जी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कानूनी तौर पर सारी संपत्ति शारदा जी के नाम हो गई। अब वही 3 बेटे जो उन्हें बोझ समझते थे, सफेद कुर्ता पजामा पहनकर दुखी होने का नाटक करते हुए उनके पास पहुंचे। रमेश बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम अकेले यहाँ क्या करोगी? चलो हमारे साथ बड़े घर में रहेंगे। शारदा जी उठी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी आग थी। उन्होंने तिजोरी की चाबियां निकाली और बेटों के पैरों में फेंक दी। ये लो, तुम्हें यही चाहिए था ना, इसी के लिए तुमने अपनी माँ का सौदा किया था। ले जाओ ये दौलत, पर याद रखना जिस दिन तुम बूढ़े होगे तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे, क्योंकि तुमने उन्हें संस्कार नहीं सौदा करना सिखाया है। उन्होंने अपने सफेद पल्लू को सर पर ठीक किया और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गई। बेटों ने आओ देखा न ताओ और ना ही माँ को रोकने की कोशिश की। तिजोरी की चाबी लेकर सभी भागे दीनदयाल जी के कमरे में। जैसे ही रमेश ने तिजोरी खोली, उन सभी के होश ही उड़ गए। पूरी तिजोरी पैसों और गहनों से भरी थी।
नरेश ने तुरंत कहा, देखा ये मेरा लाया हुआ रिश्ता था, कैसे एक ही झटके में हम मालामाल बन गए। अभी वो अपनी खुशी का मजा ले ही रहे थे कि अचानक आवाज आई, सभी चीजों को जब्त कर लो, एक भी चीज घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आवाज सुनकर तीनों भाई दौड़ते हुए हॉल में आए, जहाँ कुछ लोग घर के सभी सामान को जब्त कर रहे थे। सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और ये सब क्या हो रहा है? अभी के अभी निकलो यहाँ से, ये हमारा घर है। हॉल में खड़े एक व्यक्ति ने सुरेश से ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा घर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर दिमाग खराब हो गया है तो किसी पागल खाने में चले जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो। केवल ये घर ही नहीं, शारदा जी की सारी संपत्ति हमारे एनजीओ के नाम है। एनजीओ के ओनर ने सारे डॉक्यूमेंट्स तीनों भाइयों को दिखाया, जिस पर साफ साफ लिखा था कि शारदा जी ने अपनी सारी संपत्ति एक अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम कर दी है। ये देखते ही बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। रमेश तो धड़ाम से जमीन पर ही गिर पड़ा। सुरेश को तो जैसे सदमा ही लग गया हो। सुरेश की पत्नी छाती पीट पीट कर रोते हुए कहने लगी, अरे हमने तो इसी संपत्ति के लालच में लाखों का लोन लिया है, अब हम क्या करेंगे? नरेश, जो कि माँ का लाडला था, झुंझलाते हुए कहने लगा, माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर हम उनके सगे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि माँ हमें धोखा देंगी। बहुत देर से उन सब की बातें सुन रहा एनजीओ के एक साधारण से कर्मचारी ने कहा, भाई साहब, ये एक कर्मों का खेल है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि धक्के मार कर निकाले जाओ। वे बेटे आज भी समाज में सिर झुकाकर चलते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि उन्होंने अपनी माँ की ममता की नीलामी की थी और शारदा जी ने अपनी सारी संपत्ति जिस अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम कर दी, आज वो वहाँ की माँ है, उन बच्चों की माँ है जिनका कोई नहीं, और उन वृद्धों का सहारा है जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया। तो दोस्तों, एक सवाल आपके लिए है, क्या माँ का प्यार और त्याग वाकई इतना सस्ता है कि उन्हें चंद रुपयों या सहूलियत के लिए बदला जा सके? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपसे एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।